डरावनी रात। एक दिन की बात है और वो दिन भी ठंड के थे। हर जगह घना कोहरा छाया था। तो सारे लोग कार्यालय का काम जल्दी ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। भुवन जी उस समय के एक बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन का काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना हुए। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत सामान के लिए गाड़ी आगे बढ़ा दी। बाजार में खरीदारी करते वक्त टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सेब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी जो जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी। तो उन्होंने उससे पूछा कि यह जंगल में तुम क्या कर रही हो। पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। सारे जंगल में उसकी कोहों सी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर भुवन जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब भुवन जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर सब के लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी वाइफ को बताई और कहा कि रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करते। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी। लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करते और वो पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाना नहीं चाहिए, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8-10 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। ना उनसे आगे जाया जा रहा था, ना ही पीछे। उनकी हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी वो आवाज़ें भी निकल रही थी। हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। शोरा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं
घर के लोगों को नुकसान न पहुंचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा से भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल की कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था। और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने चलता हुआ की वजह से वो आवाज़ें निकल रही थी। उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर से आवाज़ करती हुई पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई। लोगों की भीड़ को देखते ही वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से उनका पीछा। दोस्तों, दरअसल ये सब पूरी तरह से एक काल्पनिक कथा है। इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। इसे तो बस आपके मनोरंजन हेतु बनाया गया है। मगर फिर भी किसी घटना से अगर ये कहानी जुड़ी हुई लगे तो इसे केवल और केवल बस एक इत्तेफाक या संजोग समझिए।